हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 19 में आ चुके हैं और आज का ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फ्लोर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है ये 70 सेकेंड्स का टाइम है, तो इतना का टाइमर लगा लीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना होता है ताकि आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो। क्लियर है? लिखा हुआ है 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH 8 मंजिला इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रह रहे हैं, जहां सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और उसके तत्काल ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है। इसी तरह आगे भी कोई भी 2 व्यक्ति समान मंजिल पर नहीं रहते हैं। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को रीड किया आपको ये चीज क्लियर हो गई, आपका फ्लोर बेस्ड पजल है ना, जिसमें हमें 8 लोगों को अरेंज करना है डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे। क्लियर है? ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं कहूंगा कि आप एक बार जाके हमारा जो बॉक्स बेस्ड पजल का जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो था उसे आप जरूर जाके देख लें, है ना। वहां पर मैंने चीजों को बहुत बारीकी समझाया है। क्लियर है? तो जिस तरीके से हम लोग बॉक्स बेस्ड पजल को सॉल्व करते हैं वही तरीका हमारा फ्लोर बेस्ड पजल को सॉल्व करने का होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है, जो हम लोग स्टेप्स लेते हैं इसके जो फ्रेमिंग करते हैं वो फ्रेमिंग हमेशा वर्टिकली हम लोग फ्रेम करेंगे, जिससे यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग वर्टिकली इस तरीके से फ्रेम किए हैं, यानी एक के ऊपर एक हम लोग फ्लोर्स को इस तरीके से रखे हैं जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है। क्लियर है? ठीक है, और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपका, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में पढ़े और कोई इन्फॉर्मेशन आपका छूट जाए, है ना, और इन्फॉर्मेशन सही पढ़ना है। ठीक है, आगे मूव करें। हमेशा क्या करना है, यदि हम एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो या तो ये यहाँ पे यूटिलाइज होगा, और यदि यूटिलाइज नहीं होता है तो हम लोग साइड में रफ में अपना हम लोग नोट डाउन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा फिक्स इन्फॉर्मेशन से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, ये बेसिक्स है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जो ज़्यादा बॉक्सेस को कवर करेगा उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जो ज़्यादा फ्लोर्स को कवर करेगा उसको यूटिलाइज करेंगे। ये सारी चीज़ें आप पहले ही सीख चुके हैं। क्लियर है? आइए हम लोग आते हैं अपने इन्फॉर्मेशन में। लिखा हुआ है ई एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 5वीं मंजिल से नीचे है। अब देखिए 5वीं मंजिल से नीचे है, जैसे कह दिया ना, ये आपका इन्फॉर्मेशन को क्या क्या फिक्स कर दिया है ना। उसके बाद क्या लिख रहा है, ये विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या 5वीं मंजिल से नीचे आप देखिएगा तो आपके पास 2 है, एक आपके पास 3 है और एक आपके पास 1 है। क्लियर है? आगे मूव करें। चलिए फिर क्या लिख रहा है, ई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे ई जो है डायग्राम में अवेलेबल है, तो ई और सी के बीच हम 2 लोगों को प्लेस कर देंगे। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, आपका सी यहाँ पे आ गया ना। नीचे हम लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं है। क्लियर है? तो ठीक इसी तरीके से हमारा जो पॉसिबिलिटी 2 है, ये आपका पॉसिबिलिटी 2 है, ये पॉसिबिलिटी आपका 1 है। ई और सी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, आपका सी यहाँ पे आ गया। क्लियर है? आगे मूव करें। चलिए फिर क्या लिखा है, एच सी के तत्काल नीचे रहता है। अब देखिए तत्काल नीचे का अर्थ क्या होता है, ठीक नीचे, है ना। तो सी के तत्काल नीचे यानी ठीक नीचे, तो आपका एच यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों फ्लोर के बीच में कोई दूसरा फ्लोर नहीं आएगा। सी के तत्काल नीचे यानी कि इस तरीके से ना, ठीक नीचे ना। क्लियर है? आगे मूव करें। फिर क्या लिख रहा है, जितने व्यक्ति एच के नीचे रहते हैं उतने ही व्यक्ति ए के ऊपर रहते हैं। क्या इसका कहने का सेंस है, एच के नीचे जितने व्यक्ति होंगे उतने ही व्यक्ति ए के ऊपर होंगे। यदि एच के नीचे 2 होंगे तो ए के ऊपर भी 2 होंगे। क्लियर है? तो आइए अपने यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एच यहाँ पे है और एच के नीचे आप देखिएगा यहाँ पे, तो एच के नीचे आपके पास 4 फ्लोर है ना, यानी 4 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो ए के ऊपर भी हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। 4 व्यक्ति ए के ऊपर रहेंगे तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, बताइए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी में चेक करिए, एच के नीचे देखिए आपका 2 व्यक्ति रह रहे हैं ना। ठीक है, तो ए के ऊपर भी कितने व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए, तो ए आपका कहाँ होगा, बताइए, यहाँ पे आ जाएगा ना, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति। क्लियर है? आगे मूव करें। ठीक है, चलिए फिर क्या लिख रहा है, जी ए के नीचे रहता है, एक सेकेंड, हाँ, जी ए के नीचे रहता है लेकिन विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, जी जो है ए के नीचे रहेगा लेकिन विषम पे नहीं रहेगा, यानी सम पे रहेगा। अब देखिए ए के नीचे, यदि आप पहली पॉसिबिलिटी आप चेक करिएगा तो ए के नीचे आपका जी चाहिए, विषम में नहीं चाहिए, यानी सम में चाहिए, तो जी आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, बताइए। ठीक है, फिर इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी में चेक करिए, जी जो है ए के नीचे रहता तो है लेकिन विषम में नहीं, यानी कि ये सम में आपका रहेगा, तो जी आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है? आगे मूव करें। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ जो है बी के नीचे लेकिन डी के ऊपर रहता है, और जहाँ डी और एफ के बीच कम से कम 2 व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम लोग मतलब सोचते हैं, एफ जो है आपका बी के नीचे इस तरीके से लेकिन डी के ऊपर रहता है। अब देखिए 3 हमारा जो फ्लोर्स है में इसी तरीके से आना चाहिए ना, ये 3 व्यक्ति इसी तरीके का प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ लिखा है डी और आपका जो एफ है ना, एफ और डी के बीच में कम से कम 2 चाहिए। तो कम से कम 2 का अर्थ होता है आपका 2 तो चाहिए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन कभी भी 1 नहीं हो सकता है और 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा आप ध्यान से अपने डायग्राम में, तो आप यहाँ देख पाइएगा कि हमारे पास 3 ब्लैंक आपका बचा हुआ है। तो यहाँ हम लोग बी को रख सकते हैं, बताइए, यहाँ एफ को रख सकते हैं, यहाँ डी को रख सकते हैं, क्योंकि ये पहले कभी यूटिलाइज नहीं हुआ है। ठीक
ठीक है। फिर देखिए ये पहली बार आया था ना, बी हो गया यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे डी हो गया। जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया तो उस तरीके से हमने यूटिलाइज कर लिया। अब हमारा क्या कह रहा था, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा था कि डी और एफ के बीच में जो चाहिए कम से कम 2 चाहिए। अब देखिए हम पहले वाले कंडीशन को चेक करते हैं, दोनों तो 8 व्यक्ति हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया ना। अब देखिए पहले वाले कंडीशन में तो डी आपका देखिए यहाँ पे है और एफ देखिए यहाँ पे, यानी कि इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, तो ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम 2 बोला था तो इसमें 5 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। क्लियर है। हम आते हैं अपने दूसरी पॉसिबिलिटी में, डी और डी आपका यहाँ पे है, एफ आपका यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन में नहीं बताया था ना, जो इन्फॉर्मेशन से ये अपोजिट हो गया ना, यानी कि ये आपका क्या है, गलत हो गया। क्लियर है, ये आपका आंसर सही हुआ। अब हम और आगे मूव करते हैं। देखिए ये आपका आंसर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यदि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन के लेवल आपको मिलते रहे।